हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है, अभिनंदन है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 11 शहीदों की मज़ारों पर। जी हाँ प्यारे बच्चों, शहीदों की मज़ारों पर जो शहीद होते हैं देश के लिए, जो मरकट जाते हैं, जो बलिदान दे जाते हैं, जो वीर सपूत होते हैं, जब उनकी समाधि बनाई जाती है, मज़ारें बनाई जाती हैं, आज उनकी हम बात करेंगे। सारांश है आपका देश प्रेम, देशभक्ति, देश सेवा, ये ऐसी भावनाएं और संवेदनाएं हैं जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति कभी नहीं मरता, बल्कि शहीद होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। प्रस्तुत एकांकी सी बात को दर्शाती है। अब एकांकी है तो इसमें संवाद भी अच्छे खासे होंगे और बातें करने वाले भी आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। और यह वह समय होगा जब क्रांति होगी, यहाँ पर आज़ादी क्रांति की बात की जाएगी। स्थान गोरखपुर जेल, समय अपहरण। जेल के एक छोर पर फांसी की एक तंग कोठरी जो 9 फीट चौड़ी है। कोठरी में एक दरवाजा है जो सिर्फ 6 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है। कोठरी के पीछे की ओर लगभग 8 या 9 फीट की ऊंचाई पर एक खिड़की है जो केवल 2 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी है। इस अंधेरी, घुटन भरी व गंदी काल कोठरी में क्रांति दूत राम प्रसाद बिस्मिल बाहर ड्यूटी पर तैनात पहरेदारों व जेल अधिकारियों की दृष्टि से बचकर रजिस्टर के आकार के कागज पर पेंसिल से अपनी आत्मकथा लिखने में व्यस्त है कि तभी बाहर कुछ भारी बूटों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वह एकदम चौंकने हो जाते हैं और अपने लेखन सामग्री तत्क्षण की इधर उधर कर देते हैं तथा अपने आप उठकर संस्कृत का एक श्लोक बोलने लगते हैं। तो देखिएगा इस तरह से यहाँ पर ये शुरुआत होती है जेल से। जेल का आपको दृश्य मैंने बताया, जेल में किस तरह से होता है। अब यहाँ पर संवाद होंगे, क्योंकि यहाँ पर जेल अधिकारी आते हैं उनके पास में, बिस्मिल साहब के पास में। तो बिस्मिल कौन है? क्रांतिकारी वीर रहे हैं हमारे भारत के, और उन्होंने हंसते हंसते वो फांसी पर चढ़ गए थे। तो बिस्मिल साहब क्या कहते हैं? ब्रह्मयाद्रम कर्मणि संग व्यक्तव करोति यः लिप्यते नैसा पापेभ्यो पद्मामत्र विभावशः। जेल अधिकारी कड़कती आवाज में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने वाले इस कटघरे में आ जाएं। 2 पुरुष और 1 महिला जो अब तक इनके पीछे थे, आदेश पाकर खिन्न मन पर ललायित नेत्रों से बंदूकों की नोक की सीध में सशस्त्र पहरेदारों के बीच आगे को बढ़ते हैं। पिता उत्सुकता और वेदना मिश्रित स्वर में, साहब कहाँ है मेरा बेटा? अब उनसे मिलने कौन आया है? बिस्मिल साहब से उनसे मिलने कौन आया है? उनसे मिलने के लिए उनके पिता आए हैं। और पिता कहते हैं साहब कहाँ है मेरा बेटा? अधिकारी क्या कहते हैं संतावनात्मक शब्दों में? यही है तुम्हारा बेटा, नंबर 2 की कोठरी में राम प्रसाद बिस्मिल से बताओ। उनके माता पिता उनसे मिलने आए हैं। वे लोग आगे बढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को सूचित करता है। बिस्मिल की आंखें प्रसन्नता से चमक उठती हैं। वह सीखचों से बाहर की ओर झांकने लगते हैं। तभी अधिकारी और स्वजन फाटक पर आ जाते हैं। जेल अधिकारी एक पहरेदार से, सुमेर फाटक खोलो। ताला खोलते ही काल कोठरी में प्रकाश उनके मुखमंडल को दीप्त करता है और वायु उनके चरणों को स्पर्श करती है। जी हाँ, जिस कौल कोठरी में राम प्रसाद बिस्मिल थे वह अंधेरे से भरी हुई एक कुटी थी, बहुत ही गहरी कुटी। इसी के साथ में उनके पिता का वहां पर प्रवेश होता है। बिस्मिल सिंह की भांति निर्भीक हृदय से और मुस्कुराते हुए, नमस्कार भैया, कहो सब ठीक है ना? सुमेर हृदय निराश से डूबा, नेत्र बुझे से और रुधे कंठ से हाँ केवल सिर हिलाता है और अपनी जेब से एक छोटा सा सरकारी कागज निकालता है। बिस्मिल उत्सुकतावश, इसमें क्या है मेरे लिए भाई? सुमेर साहस बटोरकर फिर भी दबी आवाज में, प्राण निकल जाने तक गले में फंदा डालकर लटका दिया जाए, इतना कहते उसकी आंखें झलझला आती हैं और कागज मोड़ता हुआ वह उल्टे कदमों से पीछे को लौटने लगता है। इस समय तक वे लोग भी फाटक तक पहुंच चुके होते हैं और फांसी के फरमान को सुनाते हैं। अब ये जो लोग आए हैं ना उनसे मिलने के लिए, बिस्मिल के परिवार वाले, वो लेटर लेकर के आए हैं जब उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी, ये बताने के लिए कि तुम्हें फांसी दी जाने वाली है। बिस्मिल वाह विजुलास के अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए वाह इस प्रकार
ठहाका मारकर हंसते हैं कि सोनी कोठरी दहल उठती है। वह गाते हैं, बहे बहरे फना में जलद या रब लाश बिस्मिल की भूखी मछलियां हैं जोहरे शमशीर कातिल की, समझ कर फूंकनाए इसको जराए दागे नाकामी, बहुत से घेर भी हैं आबाद इस उजड़े हुए दिल के। तो कितनी बेहतरीन ये रचना उन्होंने बताई। वो तब की बात है जब उन्होंने देख लिया कि अब तो मेरा फरमान आ ही चुका है, ठीक है। तभी उनके माता पिता और शिव वर्मा बिल्कुल ही उनके सामने आ जाते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पिता क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं, उन्हें देखकर मोहत व्रत हो दोनों हाथों फैला, उनके अंक में भरने को लपकते हैं, बेटा बिस्मिल प्रेम विभोर हो। पिताजी कहते उनके पैरों को छूते हैं। पिता उनकी हिचकी बन जाती है, केवल अंक में भरने के सिवाय कुछ नहीं कह पाते और ममता आश्रु बिंदुओं के रूप में तरल हो उठते हैं। बेटा बेटा देखेगा। पिता से गले लगने से पहले वो पैरों को छूते हैं और उनके मुंह से केवल हिचकिया के अलावा कुछ नहीं निकलता, बस बेटा बेटा हो क्या करके अपना दुख जताते हैं। माँ अभी तक जो पति के पीछे थी आगे आ जाती है और पति को अलग करते हुए दृढ़ स्वर में, यह क्या है? बिस्मिल माँ के पैर छूते हैं और महेवश उनके गले से लिपटकर माँ माँ। अब माँ क्या कहती है? ठीक तो हो बेटा। बिस्मिल सब ठीक है माँ, मैं आपका कर्णयो आधि रस्ते माँ फलेशु कदाचन वाला पाठ कभी नहीं भूल सकता। माँ यह मेरा सौभाग्य है बेटा कि मेरी कुछी ने तुझ जैसे वीर देशभक्त को जन्म दिया। तेरी कीर्ति पताका भारत के इतिहास में युगों युगों तक फहरेगी, तू धन्य है। माँ कहती है बड़े गर्व से कि तेरा पताका यानी कि तेरे नाम का झंडा पूरे इतिहास में भारत में सदियों तक फहराया जाएगा। बिस्मिल विजित हो, पर माँ अब तो तेरे दर्शन फिर नहीं। शिशु की तरह माँ के वक्ष में मुंह छिपाकर सुबक पड़ते हैं। कहते हैं कि अब तो मेरे इस जीवन में कभी तुम्हारे दर्शन ही नहीं होंगे, और उनकी बाहों में आकर के रोने लगता है एक बच्चे की तरह। इसी के साथ माँ कहती हैं, अरे मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है जिसके नाम से अंग्रेज सरकार कांपती है। मुझे नहीं पता था कि वह मौत से डरता है। तुम्हें यदि रोकर मरना था तो व्यर्थ ही इस काम में आए। अगर तुम्हें रोकर ही मरना था तो तुम्हें व्यर्थ मतलब बेकार ही इस काम में आ गए, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। बिस्मिल माँ के वाक्य से झंकृत हो उठते हैं। स्थिति का भान होने पर श्रद्धापूर्वक ये आंसू मृत्यु के भय के नहीं बना तेरे मोह के थे। माँ मैं मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु क्या है, सिर्फ कपड़ा ही तो बदलना है। नया वस्त्र पहनकर फिर आऊंगा भारत माँ की देहरी पर। माँ मेरा विश्वास है कि मैं उत्तम शरीर धारण कर पुनः किसी निकट संबंधी या इष्ट मित्र के घर जन्म लूंगा, ताकि शीघ्र ही स्वदेश परतंत्रता से मुक्ति पा जाए। अब तक वह जोश से भर जाते और मस्ती के हाथ उठाकर गाते हैं, फिर से गाते हैं। यदि देश हित मरना पड़े हमको अनेकों बार भी, तो भी न मैं कष्टों को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशों पाकर कर्म हो। इसी के साथ में माँ देखो यह तुम्हारी ही पार्टी के आदमी हैं, इनसे जो कुछ संदेश कहना हो कह सकते हो। शिवा वर्मा डबडबाई आंखों से, भाई अब तो भारत माँ से यही प्रार्थना है कि और बलिदान न लें और प्रसन्न हो जाएं। ठीक है, पार्टी मतलब जिस दल के वो थे उस दल का एक व्यक्ति उनके साथ में गया है। इसी के साथ में बिस्मिल कहते हैं, नहीं भाई, क्या वतन के लिए जान देने वालों से माँ की गोद खाली हो जाएगी? एक एक क्रांतिकारी के खून की बूंदों से लाखों भारतीय पैदा होंगे जो जल अपने देश को आजाद कर लेंगे। और इन कातिलों से जेल अधिकारियों ऊंचे स्वर में, मिलने का टाइम खत्म हो चुका, फाटक का ताला बंद करो। बिस्मिल माता पिता के चरण छूकर सीखचों में बंद होने और उनकी दृष्टि से सदा के लिए विलीन होने को अपना मुंह कोठरी की ओर करने को विवश होते हैं, तथा भेंटकर्ता ठगे से उनकी पीठ को देखते बेजान कदमों से लौटने का प्रयास करते हैं। ताला लगा दिया जाता है। बिस्मिल शांत चित्त उसमें प्रवेश करते हैं और अपना एक प्रिय गीत गाने लगते हैं।
बिस्मिल गाते हैं। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मुक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। जुदा मत हो मेरे पहलू से ए दर्द वतन हरगिज, न जाने बादे मुद्दत में कहाँ और तू कहाँ होगा। तो कहने का मतलब उनका ये है कि जो आज या वतन की आबरू का पास देखने को करता है, सुना है आज मुक्तल हमारा इम्तिहान होगा, ये हमारे इम्तिहान का समय है। जुदा मत हो मेरे पहलू मेरे दर्द वतन हरगिज, और हरगिज तुम मुझसे जो दूर ना हो, ठीक है। ना जाने बाद में मुद्दत में कहाँ और तू कहाँ होगा, और बाद में मुद्दत में तू कहाँ होगा और मैं कहाँ होगा। आने वाले समय में हम अलग अलग होंगे या पास पास होंगे, अब ये किसी को पता नहीं है। इसी के साथ में दृश्य दूसरा शुरू हो जाता है, क्योंकि सवेरे का समय होगा, उस समय फांसी दी जाएगी। दूसरा दृश्य, भोर हो रहा है, मुर्गे की बाग की आवाज, राम प्रसाद बिस्मिल उठकर प्रथमत ईश्वर का स्मरण करते हैं, फिर एक देशभक्ति का गीत लय सहित गाने लगते हैं। बिस्मिल, भारत जननी तेरी जय हो, विजय हो, तू शुद्ध ज्ञान की आगार, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो, आवे पुनः कृष्ण देखे दशा तेरी, सरिता सरों में बहता प्रणय हो, गांधी रहे और तिलक फिर यहाँ आवे, अरविंद लाला महेंद्र की जय हो, भारत जननी तेरी जय हो और तेरी विजय हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि सरिता की तरह बहते हुए अपने विचारों को लेकर के चलिएगा, और यहाँ पर अरविंद लाला महेंद्र की जय हो, और यहाँ पर गांधी रहे तिलक रहे, उनकी भी यहाँ पर जय होनी चाहिए। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। पहरेदार, पंडित जी फांसी का वक्त हो रहा है, आप तैयार हो जाएं। बिस्मिल गंभीरता से, तैयार हूं भैया, लीजिएगा। ऐसे मान के चलिएगा जैसे दावत में जा रहे हो। वो कह रहा है कि तैयार हो जाओ, दावत का समय हुआ है, वो कह रहे हैं मैं तैयार हूं। फांसी को भी उन्होंने इतना आसान मान लिया। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। सताए तुझे जो कोई बेवफा, बिस्मिल लीजिएगा। सताए तुझे, बहुत बढ़िया रचना। सताए तुझे जो कोई बेवफा, बिस्मिल तो मुंह से कुछ न कहना, आ भर लेना, हम तो शहीदाने वफा का दीनो ईमा और हैं, सजदे करते हैं हमेशा पाकर जल्लाद के। तो हम सजदा करते हैं, सजदा जल्लाद के भी करते हैं। हम तो इसलिए तुम्हें कह रहे हैं कि भैया मैं तैयार हूं, तुम अच्छे हैं। सशस्त्र पैदा से घिरे कैदियों का अभिवादन लेते हुए जोशपूर्ण कदमों से बढ़ते हैं। वहां पहले से ही जज और कर्मचारी गण उपस्थित हैं। आज भी बिस्मिल का मुखमंडल स्मित हाथ से शोभित, नेत्र द्वीप और मूछ से तनी हुई, माथे पर चंदन की बिंदी क्रांति सूर्य की भांति चमचमा रही है। जल्लाद, फंदा ठीक करके। फंदा बिल्कुल ठीक हो गया साहब। जज, राम प्रसाद जी आप तख्त पर चलें। बिस्मिल, सांचित, जिसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान खुले हैं, लगता है जैसे कोई सन्यासी परमानंद की प्राप्ति में रहस्यिक हो। भारत माता की जय। वह तख्त के निकट जाते हैं और भाव विभोर हो गाते हैं। वहां भी गाते हैं क्योंकि बिस्मिल बहुत अच्छा गाने वाले थे, अच्छी रचना लिखने वाले थे। इसी के साथ वहां जाते हैं और गाते हैं किस तरह से। मालिक तेरी राज रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रंगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र और तेरी ही जस्तुजू रहे, तेरी ही जस्तुजू रहे। तो इस तरह से कहते हैं। प्रसन्न मन फंदे को चूम कर उसे स्वयं विजय माला की भांति गले में डाल लेते हैं। बिस्मिल, जोर से नेत्रों को बंद करके। ओम विश्वानंदवे सवित्र धृत्राणि परासुवाहा यादभद्रः तनासुवाहा यस्यासि यस्य देवः यस्यपः अमृतः या समितो तत्समे देवायः या विश्वानिवेदवः। ओम शांति शांति वंदे मातरम। फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। ये लीजिएगा। नेपथ्य में स्वर होता है। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लयबंद ध्वनि हूंक भरी आवाज में सुनाई देती है, पर्दा गिरता है। यह नाटक राम प्रसाद बिस्मिल पर दर्शाया गया वह इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ था जो शहीदों की आन बान और शान को दर्शाता है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है और यहाँ पर आते हैं शब्द अर्थ। जी हाँ, तत्क्षण, तुरंत, जिक्र, चर्चा, फरमान, सूचना या आदेश, रगो, नसो, मोहव्रत, मोह में, जस्तुजु, अभिलाषा, रजा,
मर्जी, आबरू, इज्जत, जुदा, अलग। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ में ये आपकी रचना यहाँ पर खत्म होती है, आपका अध्याय खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा, अगली क्लास में अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए गुड डे।